स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी फर्स्ट का टॉपिक गंदी बग पढ़ने वाले हैं, जिसे राइस बग भी कहा जाता है। यानी कि ये चावल में जो कीड़ा होता है वो पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। इसकी आज लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि जो ये गंदी बग होता है इसकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। तो ये धान की गंदी कीट होती है। देखिए नाम से गंदी बग, यानी कि जो धान होती है उसकी गंदी कीट होती है, या राइस बग भी कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नेम है वो लेप्टोक्रेशिया ओटो है, ओटो राइस है। धान की फसल एक प्रमुख कीट है, यानी कि क्या है, ये एक प्रमुख कीट है। यह कीट खासकर तब नुकसान पहुंचाता है जब धान में दाना भर जाता है। तो जब धान होती है उसमें जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तब ये अटैक करता है जो एक कीड़ा होता है। ये अपनी तेज और दुर्गंध युक्त बदबू के लिए जाना जाता है। यानी कि जो ये कीड़ा होता है इसमें से बदबू आती है, दूर से ही इसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है जो ये कीड़ा होता है, इसलिए इसे गंदी बग कहा जाता है। जो गंदी बग है उसका जीवन चक्र जो है वो अपूर्ण कायांतर होता है, यानी कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस से गुजरता है। तो ये स्टेज होती है इसकी लाइफ साइकिल की। इसका जो मतलब होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का, इसका 3 अवस्थाओं में साइकिल चलते हैं, यानी कि 3 फेज में चलती है। अंडा, शिशु और निम्फ, यानी कि एग, अडल्ट और निम्फ, 3 में चलते हैं। इसकी जो प्यूपा अवस्था नहीं होती, तो इसमें निम्फ की अवस्था दे रखी है, इसमें प्यूपा की अवस्था नहीं दे रखी। देखिए डायग्राम में। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले एग दिखाई दे रहा होगा जो कि 5 से 7 दिन का किसी भी लीफ पर कोई भी ये जो गंदी बग होता है ये ले करता है। 5 से 7 दिन होने के बाद ये निम्फ में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 25 से 30 दिन तक का निम्फ होता है। उसके बाद में ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। और ये जो अडल्ट होता है ये सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिलिंड्रिकल यानी कि लंबा जैसे सिलेंडर होता है उस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर है, और ग्रीन कलर का होता है, और एंटीना और लेग्स इसमें पाए जाते हैं। इसकी जो पहली स्टेज है वो एग की है, अंडे देना, यानी कि फर्स्ट जो इसकी स्टेज होती है उसमें सबसे पहले कोई भी फीमेल गंदी बग एग ले करती है। वे गांधी बग आमतौर पर अपने अंडे धान की पत्तियों या बालियों की ऊपरी सतह पर देती है। तो जो लीफ होती है उसकी पत्ती पर देते हैं, जो बालियाँ होते हैं यानी कि जिसमें सीड होता है उसके ऊपर ये देते हैं। ये 10 से 15 अंडों की पंक्तियों में देते हैं। तो कितने देते हैं? 10 से 15 उसकी क्वांटिटी होती है। एक मादा अपने जीवन काल में 75 से 300 अंडे दे सकती है। तो जो उसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है फीमेल की, वो 75 से 300 अंडे दे सकती है। अब देखते हैं इसकी दिखावट, यानी कि वो दिखाई कैसा देता है। ये जो अंडे होते हैं ये आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं, अंडाकार होते हैं, ऊपर से थोड़े चपटे होते हैं। तो मैंने अभी ऊपर दिखाया था आपको डायग्राम, वहाँ कैसे थे, ये थोड़े अंडाकार थे, चपटे थे, ऊपर से थोड़े चपटे होते हैं। अंडे का निकलना, अब अंडे ले तो हो गए, जब एग होता है उसमें से बाहर निकलते हैं निम्फ। ये 5 से 8 दिनों को फूटकर छोटे शिशु निम्फ में बदल जाते हैं। तो बाद में क्या होता है, ये जब बाहर निकलते हैं तो ये निम्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और 3 से 9 दिन इस प्रोसेस को होने में लग जाते हैं। अब देखते हैं इसकी सेकंड स्टेज जो है वो है निम्फ। तो जो निम्फ होता है ये छोटे वयस्क कीटों जैसे दिखते हैं। तो ये दिखने में कैसे होता है, जैसा कोई छोटा कीट होता है ऐसे होता है, लेकिन इनके पंख नहीं होते, यानी कि ये फ्लाई नहीं उड़ कर सकते, इनमें पंख नहीं होते, और शुरू में हरे और भूरे रंग के होते हैं। इनका शरीर पतल व बैल पैर लंबे होते हैं। तो जो इनका विकास होता है, जो इनकी ग्रोथ होती है, शिशु बढ़ते हुए अपनी त्वचा के 5 बार बदलते हैं। यानी कि जब ये निम्फ से अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो वे 5 बार अपनी स्किन को बदलते हैं, जिन्हें निम्फ अवस्था या इंस्टार कहते हैं। इस अवस्था के दौरान वे विकसित हो रहे हैं
दानों से दूध या रस चूसकर फलस का बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो जो ये निम्फ होते हैं ये क्या करते हैं, जब ये अंडे से बाहर आते हैं कुछ टाइम बाद ये जो धान की जो फसल होती है, जो सीड होता है, उससे शक करना शुरू कर देते हैं, जो उसमें दूध या रंग का जूस होता है। इस जो निम्फ की अवस्था होती है वो 17 से 27 दिन तक की होती है। कुछ परिस्थितियों में 14 से 26 दिन तक भी हो सकती है। अब देखते हैं इसकी जो अडल्ट स्टेज है वो कैसी होती है। तो जो अडल्ट स्टेज होती है मतलब वो दिखाई कैसा देता है, वैक्स कीट पतले होते हैं, हल्के भूरे रंग के होते हैं, जिनकी लंबाई 15 एम होती है। इनके पैर पर एंटीना मूछें लंबी होते हैं, तो इनके पैर जो होते हैं उस पर एंटीना पाया जाता है। जो पैर होते हैं एंटीना पाए जाते हैं, लंबे होते हैं और उड़ने के पास इनके लिए पंखों के 2 जोड़े होते हैं पीछे की ओर। इसकी जो गतिविधि होती है वह सुबह से शाम के समय ही सक्रिय होता है, यानी कि या तो ये सुबह के समय सक्रिय होगा या शाम के समय। इसकी जो जीवन काल होता है वो 30 से 50 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। तो देखिए इसकी जो संख्या है बहुत ज़्यादा है, यानी कि 30 से 50 दिन तक रह सकता है और कभी अनुकूल परिस्थिति में 5 महीने तक भी ये जीवित रह सकता है। जो इसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, संभोग के बाद मादा फिर से अंडे देना शुरू कर देती है, जिसमें जीवन काल जो होता है, जो जीवन चक्र होता है वो फिर से स्टार्ट होता जाता है, यानी कि जो साइकिल होती है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। सर्दन काटना, ठंडी जलवायु वाले जो क्षेत्र होता है वह अक्सर जंगली घासों, फसल अवशेषों सर्दियों में बिता सकते हैं। जो इनकी पीढ़ी होती है, एक वर्ष में कई पीढ़ियां आमतौर से 4 से 5 इनकी जो पीढ़ी होती है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जो जनरेशन होती है वो 4 से 5 एक ईयर में कंप्लीट हो जाती है। खासकर अनुकूल परिस्थिति में भारत में जुलाई से नवंबर तक का समय अक्सर इनकी सक्रियता का चरम है, यानी कि जब जुलाई से नवंबर की फेज चलती है उसमें ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। यहाँ पर ये इसके अडल्ट, सबसे पहले इसका जो एग है वो देखते हैं। ये देखिए एग है, किसी भी लीफ पर या बाल पर इन्होंने एग लेकर रखे हैं। उसके बाद में अर्ली निम्फ होगा जिसमें उड़ने के लिए पंख नहीं होंगे। ये अभी बहुत छोटा है, अभी अभी एग से बाहर आया है। अगली स्टेज में लिम्फलेट, यानी कि ये 5 बार स्किन बदलेंगे। तो मान लीजिए 3 बार स्किन बदलने के बाद ऐसा निम्फ बनता है। उसके बाद जब ये 5 बार कंप्लीट स्किन बदल लेंगे तो वे डायरेक्ट अडल्ट हो जाएंगे। तो देखिए अडल्ट ऐसा होता है, इसमें एंटीना भी पाए जाते हैं ऊपर की ओर। अब ये नुकसान क्या क्या करते हैं, तो जो नुकसान करते हैं शिशु जो दोनों धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि जो ये निम्फ होता है लेट और अर्ली, ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं फसल को। वे धान में दाना भरने के समय दूध या अवस्था में सूंड चूसने वाला मुख भाग को दोनों ओर डालते हैं। तो मान लीजिए ये बाल है, इसमें यहाँ पर सीड है, तो ये निम्फ क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और जो इनका आगे वाला मतलब मुंह के आगे वाला पार्ट होता है जिसे सूंड कहते हैं, उसे डालते हैं और चूसने का काम करते हैं और रस चूस लेते हैं। इनके नुकसान है निम्नलिखित। पहला है दाने और खाली आंशिक रूप से भरे रह जाते हैं, यानी कि दाने तो खाली रह जाते हैं, दोनों रंग खराब हो जाते हैं, उन पर काले धब्बे हो जाते हैं। जो फसल होती है, जो बाल होती है उस पर काले रंग के धब्बे हो जाते हैं। धान की बालें जो होती है वो सफ़ेद पीली पड़ जाती है। कुल मिलाकर धान की उपज गुणवत्ता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। देखिए वहाँ पर हिंदी में था, अब ये इंग्लिश में है, गंदी बग के लाइफ साइकिल। तो देखिए इसमें भी एग की स्टेज बता दी है, लेइंग हैचिंग कैसे होता है, निम्स बता दिया, अडल्ट बता दिया, डेवलपमेंट बता दिया, ड्यूरेशन बता दिया, एक्टिविटी बता दिया, रिप्रोडक्शन बता दिया। ये सभी वही है जो मैंने अभी ऊपर हिंदी में पढ़ा है। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश का स्टूडेंट है वो यहाँ से देख सकते हैं।
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।